नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भूरोदास है। भूरादास जी, कहाँ से आए हैं आप? सर हम डिस्ट्रिक्ट बदीन से आए हैं। सर पहले ये बताना कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 5-4 अप्रैल 2019 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे और रामसा पीर की भक्ति करते थे और उसके मंदिर पे एक झंडा चढ़ाते थे और हनुमान जी की पूजा करते थे, उस पे तेल चढ़ाते थे और जो संसारी परम पूजा होती है वो सभी हम करते थे। सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे और रामदेव पीर की आप पूजा करते थे, तो सर आप इतनी भक्ति साधना करते थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से शरणों में हम ऐसे आए हैं कि एक हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और वो पुस्तक हमने पढ़ी और उसमें ज्ञान समझा और उसमें ज्ञान जो है वो वेदों शास्त्रों का ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज की शरणों में आए। सर आपने बताया कि आपने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर हम जानना चाहेंगे कि ज्ञान गंगा बुक में ऐसा क्या लिखा है जो आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? सर ज्ञान गंगा पुस्तक में पूर्ण परमात्मा की पहचान लिखी हुई है जो कि हमारे को पहले पता नहीं था और संत रामपाल जी महाराज ने उस पूर्ण ब्रह्म का पता बताया कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं जो कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और उसमें सारा ज्ञान गंगा पुस्तक में है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया तो उसकी वजह से हम संत रामपाल जी महाराज की शरणों में आए ज्ञान समझकर। सर ज्ञान गंगा बुक कैसे मंगवाई जा सकती है? ज्ञान गंगा पुस्तक जो शाम को साधना चैनल पर एक सत्संग आता है 7 से 8 बजे तक, उस सत्संग पे पीली पट्टी चढ़ती है, उस पट्टी पे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर कांटेक्ट करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह मंगवा सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हमारे को पहला लाभ ये आध्यात्मिक हुआ, जैसे हमारे को मानुष जन्म का पता चला है कि ये मानुष जन्म किस लिए मिला है। तो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल ने बताया है कि ये मानुष जन्म परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। और दूसरा लाभ हमारे को ये हुआ कि जो मेरे पिताजी हैं वो बहुत बीमार रहते थे, वो उसको एक बीमारी हो गई थी, पुरानी बीमारी हो गई थी, उसको हेपाटाइटिस सी की और वो बहुत बीमार रहते थे। तो घर के सदस्य थे बड़े, तो वो बड़े जो बीमार रहते थे तो हम उसके बच्चे उसकी देखभाल में बहुत परेशान रहते थे। तो ये हमारे को बहुत बड़ी बाधा थी। तो हमने डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, रात के 2 बजे 3 बजे लेके जाते थे तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से जब नाम उपदेश दिलवाया उसको, तो वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उसकी ये जो बड़ी बीमारी थी हेपाटाइटिस सी की, वो बीमारी छूमंतर हो गई। और तीसरा लाभ ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि हम इतने भी कमाते थे, हम किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हम बहुत कमाते थे, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम भूखा सो जाते थे। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे पास मालिक की दया से बहुत सारी भैंसें हैं और गाड़ियाँ भी है और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ठीक है। और चौथा लाभ ये हुआ कि हम जो पहले नशा करते थे, जैसे शराब पीना, सिगरेट, गुटखा, ये नशा करते थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये नशा भी हमारा छूट गया। और हम मांस भी खाते थे और ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो हम जो आदि विकार जो करते थे वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भी छूट गया। और जो हमारे घर में जो रोग था, जैसे कि बच्चों में और मेरी भगतमती उसको भी जो बीमारियां होती थी, वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से अब कुछ भी नहीं होता और ठीक ठाक है, परमात्मा की दी हुई भक्ति कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश लेने से बाद ये हमारे को लाभ हुए।
सर आपने बताया कि आपको जो है बहुत सारी जो है कष्टाएं थी, आपके पिताजी की तबीयत ख़राब थी और जो है बहुत सारे आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त हुए। तो सर आज आपको जो भगत आत्माएं देख रही हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं। हम दास तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता है कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बौर न लगता डार। तो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि मानुष जन्म सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। और ये जो मानुष जन्म है इसका अन्य जो संसारिक जो क्रिया कर रहे हैं, जैसे कोठी बनाना, कोई को कार वगैरह लेना, जैसे कोई ये सारी यहीं की है यहीं रह जाएगी। इसमें सिर्फ परमात्मा, इस मानुष जन्म में सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। और ये मानुष जन्म परमात्मा की एक वाणी है कि ये मौत भूल गया बावड़े तन अचरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लूण। ये 5 तत्व का पुतला ऐसे विभागों में बट जाएगा, इसका कुछ नहीं बनने वाला। और ये परमात्मा कहता है कि ये परमात्मा कहते हैं कि ये परमात्मा की सच्ची भक्ति करो और इस काल लोक से मुक्त हो। जो हमारे को काल भगवान ने इस जन्म मरण का रोग का फंदा दे रखा है, आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया ये कि ये काल की जेल है। तो आज हम सब जीवात्मा इस काल बलि की जेल में फंसे हुए हैं। परमात्मा हमारे को इस काल की जेल से निकालने के लिए स्वयं कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं। तो मेरे सभी भाइयों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे और उसको वेदों शास्त्रों से मिलाए, उसे मिलाकर ज्ञान समझकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरणों में आए और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने का सिंपल तरीका है, जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक में नंबर दिए गए हैं। और शाम को 7 से 8 बजे तक सत्संग आता है साधना चैनल पर, उस एक नीली पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए गए हैं। वो नंबर आप डाल करके भगत भाइयों से पूछ सकते हैं, वो आपको करीबी नामदार केंद्र का पता बता देंगे और उस पर जाकर आप नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्सा है।